मित्रों, इस वीडियो में जानेंगे कि भगवान शंकर बंदर रूप से अवतार क्यों लेना चाहते हैं। तो मित्रों, आइए इस प्रसंग को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। तो जय सीताराम, मैं हूं प्रसन्न चतुर्वेदी और स्वागत है आप सभी का कथामृत यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, भगवान ने पृथ्वी का भार दूर करने के लिए देवताओं को आश्वासन दिया था। अपने आश्वासन के अनुसार प्रभु राम शीघ्र ही पृथ्वी पर अवतार धारण करने वाले थे। इसलिए भगवान शंकर जी भी भगवान श्री राम की हर प्रकार से सेवा व उनकी दिव्य लीला एवं रहस्यों का अवलोकन करना चाहते थे। भोलेनाथ जी पार्वती जी से कहते हैं कि प्रभु की सेवा का लाभ जब सभी उठा रहे हैं तो मैं ही इससे वंचित क्यों रहूं। मेरे इष्ट जब धराधाम पर अपनी लीला का विस्तार करना चाह रहे हैं, धर्म की संस्थापना करने के लिए अवतार ले रहे हैं, तो हमें भी तो उनकी इस लीला का सहभागी होना चाहिए। पार्वती जी बोली कि प्रभु, जब आपके इष्ट ने स्वयं कहा है कि परम शक्ति समेत अवतरी हूँ, तो फिर आप अकेले कैसे जा सकते हैं। आपको मुझे भी साथ ले चलना पड़ेगा। मैं आपके वियोग को सहन नहीं कर सकती। भगवान शंकर बोले कि सुनो पार्वती, जब ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार सभी देवता वानर बनकर श्री राम की सहायता करने के लिए पृथ्वी पर अवतार धारण कर रहे हैं, तो मैं भी इसी स्वरूप से प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ और वानर रूप से ही अवतरित होना चाहता हूँ। पार्वती जी बोली कि प्रभु, वानर रूप से ही क्यों, किसी अन्य सुंदर रूप से क्यों नहीं। जब श्री राम राजकुमार बन रहे हैं तो आप भी कहीं राजकुमार बनकर क्यों नहीं अवतरित हो जाते। पार्वती जी के प्रश्न को सुनकर भोलेनाथ हंसते हुए बोले कि पार्वती, तुम कितनी भोली हो। यह भी नहीं जानती कि अरे मेरे राम तो राजकुमार बनकर अवतरित होने पर भी यदि कभी आवश्यकता पड़ने पर अपने माता पिता परिजन पूर्वजन को अपना असली रूप दिखा देंगे तो उन सबको प्रसन्नता ही होगी, वे कृतकृत्य हो जाएंगे। परंतु यदि मैं किसी के यहाँ राजकुमार बनकर अवतरित हुआ और किसी आवश्यकता विशेष पर अपने असली स्वरूप को प्रकट कर दिया, तो जानती हो क्या होगा। सभी गांव घर वाले गांव घर छोड़कर मेरे सांप बिच्छुओं के भय से भाग खड़े होंगे। फिर तो वे मेरे पास आने से भी हिचकेंगे। इसलिए मैं वानर रूप से ही अवतार लूंगा। इस स्वरूप में रावण तो क्या, शीघ्र बिना मेरी इच्छा के कोई भी मुझे पहचान नहीं पाएगा। रावण मेरा भक्त है और उसके विरुद्ध मैं राम की ओर से कैसे युद्ध करूंगा। जहाँ तक यह प्रश्न है तो पार्वती, रावण ने मेरी पूजा अवश्य की है, परंतु उसके पास सिर तो 10 ही थे और मैं एकादश रुद्र वाला हूँ। वह अपने 10 मस्तक से मेरे 10 रुद्रों को ही पूजा है। मेरा एक रुद्र उससे अपूजित है, अतः उसी महान नामक रुद्र से मैं वानर रूप से अवतरित होकर राम के पक्ष से रावण के विरुद्ध युद्ध करूंगा और अपने प्रभु राम की सेवा भी इसी स्वरूप से करूंगा। रावण द्वारा अपने एक रुद्र के तिरस्कार का बदला भी लूंगा, उसके विरुद्ध लड़ूंगा। और जहाँ तक तुम्हें मेरे वियोग की चिंता सता रही है, तो मैं यदि वानर स्वरूप धारण करके भगवान श्री राम की सेवा करूंगा, तो अपने एक शिव स्वरूप से मैं तुम्हारे साथ नित्य विहार भी करता रहूंगा। पार्वती जी बोली कि प्रभु, आप राम की सेवा से मुझे क्यों वंचित करना चाहते हैं, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। शिव जी बोले कि मुझे तो तुम्हें साथ ले चलने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु तुम मेरे साथ चलोगी कैसे। पार्वती जी ने कहा कि प्रभु, स्त्री की शोभा और शक्ति पति है और वानर की शोभा और शक्ति उसकी पूंछ है। सो हे नाथ, यदि आप पृथ्वी पर प्रभु की सेवा के निमित्त वानर रूप से अवतार लेंगे, तो मैं आपकी पूंछ बनकर आपके साथ चलूंगी और आपकी शक्ति के रूप में आपके साथ सदैव रहकर प्रतिपल आपकी सहायता करूंगी। इसलिए आप मुझे अपनी पूंछ बनाकर चलने की अनुमति प्रदान करें। भोलेनाथ पार्वती जी के स्नेह और त्याग से अभिभूत हो गए और पूंछ रूप से पार्वती जी को साथ चलने की स्वीकृति प्रदान कर दी। प्रभु देवाधिदेव सेवा हेतु वानर बने और पारंबा भगवती उनकी पूंछ बन गई। तो आशा करते हैं मित्रों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, ताकि हमारी सभी वीडियो आपको आसानी से प्राप्त होती रहें। आप सभी भगवत प्रेमियों को जय सीताराम।